हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मॉर्निंग के 6:15 का टाइम था क्योंकि 6 बजे तो मेरा अलार्म बजता है, तो 6 बजे मैं उठती हूँ। उठते उठते 10-15 मिनट में लगा देती हूँ किचन तक पहुँचने में। तो सबसे पहले फिर मैंने यहाँ पे राइस वगैरह निकाल लिए थे क्योंकि आज मैं बॉयल राइस बनाने वाली थी और साथ में लौकी बनाने वाली थी। ये कॉम्बिनेशन जो है ये मेरे हस्बैंड का फेवरेट है, जो कि मेरे को मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। खाने पीने में ना हमारी चॉइस काफ़ी डिफरेंस है, मतलब डिफरेंट है। उनको जो पसंद है वो मुझे खाने में बिल्कुल पसंद नहीं है, जो मुझे पसंद है वो उनको बहुत कम पसंद है। तो आज उनकी पसंद का मैं राइस और लौकी बनाने वाली थी। वैसे राइस वगैरह तो मेरे को बॉयल राइस वगैरह मैं नहीं खाती। मेरे को वही जो हम पुलाव वगैरह प्याज वगैरह डाल करके घी में बनाते हैं ना, जीरा राइस टाइप, मेरे को वो वाले राइस ज़्यादा पसंद आते हैं। बॉयल राइस मेरे को कम पसंद आते हैं, बट मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड के फेवरेट हैं। किसी भी चीज़ के साथ उनको बॉयल राइस पसंद आते हैं, बेटू को भी और मनीष को भी। तो वही मैंने एक साइड बॉइल्ड राइस रख दिए थे बनने के लिए। बेटू को तो वाइट राइस बहुत ज़्यादा पसंद है, उसमें वो दाल वाल कुछ भी नहीं डलवाती, वो ऐसे प्लेन भी खा लेती है। बट मैं उसको हैबिट डलवाती हूँ कि नहीं, प्लेन नहीं खाना है, आपको साथ में कुछ ना कुछ डालना है। मतलब ज़बरदस्ती मैं ऐड करती हूँ। वो जब खुद से खाती है ना तो उसमें से थोड़ा साइड में निकाल देती है, जैसे मैंने उसमें दाल डाली हो या कोई भी सब्ज़ी डाली हो। और जब मैं खिलाती हूँ तो फिर मैं अच्छे से मिक्स करके खिलाती हूँ। तो साथ में फिर मैंने कुकर वगैरह भी रख दिया था ऑयल वगैरह डाल करके, क्योंकि दूसरी साइड मेरे को सब्ज़ी बनने के लिए रखनी थी। ऑयल मैं अब डाल रही हूँ तो कई बार होता है ना, वॉइस ओवर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। वॉइस ओवर करने में ना यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि क्लिप आगे पीछे चली जाती है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाला, जीरा डाला और ग्रीन इलायची डाली। सब्ज़ी में मेरे को ग्रीन वाली इलायची का फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है, तो वो मैं डाल देती हूँ। छोटी सूखी सूखी सी थी इलायची, जैसे थोड़ी सीली सीली सी हो रही थी, तो मैंने 2 डाल दी थी उसके अंदर। आई थिंक मुझे लग रहा था सीड पता नहीं है भी या नहीं, खाली खाली सी थी, तो इसलिए मैंने 2 डाल दी थी। और साथ में मैंने तेज पत्ता डाल दिया था, छोटे छोटे थे तो 2 डाल दिए थे। उसके बाद वही ऑनियंस डाल दिए थे और साथ में फिर थोड़े से जब गोल्डन ब्राउन हो गए थे तो उसके बाद टमाटो वगैरह डाल दिए थे। गार्लिक वगैरह मैंने नहीं डाला था क्योंकि मेरे को लेट हो रहा था, अभी मैं छिलने लगती तो काफ़ी टाइम लग जाता। और देखो रात को मतलब मॉर्निंग की प्रिपरेशन ना नाइट में करके रखनी पड़ती है, और उसके बाद भी जब ये सारी चीज़ें मॉर्निंग में फेस करने को मिलती है ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। रात को मैं लौकी कट करने लगी थी, तो वहाँ जा कर के 2 लौकी रखे थे फ्रिज में। तो मेरे को था कि हाँ, रात को जब मैं किचन वगैरह का सारा काम निपटा लेती हूँ ना तो मॉर्निंग की सब्ज़ी मैं तब काटती हूँ, मतलब लेट से लेट काटती हूँ, ताकि जो है मॉर्निंग में मतलब थोड़ा कम टाइम रहे कटे हुए का। जैसे कटी हुई सब्ज़ी बोलते हैं ना, अच्छी नहीं होती, तो ताकि ज़्यादा देर कटी हुई ना रहे, तो मैं लास्ट टाइम पे एकदम कट करती हूँ। तो रात को जब मैंने देखा कि हाय, एक लौकी तो पूरा ही ख़राब निकला, अंदर से पूरा ब्लैक था, तो वो छोटा सा एक जो लौकी था वही बचा हुआ था। तो मेरे को वही सब्ज़ी बनानी थी, तो मैंने उसमें बहुत सारा पानी डाल करके बिल्कुल ग्रेवी वाली लौकी बनाई। तो वहाँ पे अंदर लौकी और राइस बनने के लिए मैंने रख दिए थे। लौकी अभी बन रहा था, राइस में बन करके आ गई थी। और यहाँ पे बेटू जो है मतलब इसको मेरे को हेयर्स वगैरह कॉम्ब करने थे, तो मैंने यहाँ पे इसकी ब्रीडिंग वगैरह कर दी थी। आज एक ही ऐसे ही मतलब एक ही इसकी चोटी बनाई थी। 2 बना बना करके ना बोर हो जाती है, तो कभी कभार बोलती है कि हमेशा आप 2 बना देते हो, एक जैसा करते हो, तो इसलिए आज मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था। और अब यहाँ पे मैंने राइस बन करके उस टाइम में गई थी, और अब मैंने यहाँ पे पानी डाल करके थोड़ा सा लौकी को ना जो मसाले में भुन जाता है थोड़ा सा, वैसे रख के गई थी हाफ ढक करके। मतलब कुकर को ना लॉक करके नहीं गई थी। तो उसके बाद मैंने अभी आकर के उसमें पानी डाला। तब तक मैंने बेटू के राइस पैक कर दिए थे। मैंने कहा इतने में एक सीटी आएगी, थोड़ा स्लो पे मैं बनाती हूँ, थोड़ा सा पहले लौकी स्लो फ्लेम पे पक जाता है ना, उसके बाद मैं थोड़ा सा उसको फुल फ्लेम करती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने कहा, जब क्योंकि वो तो अलग वाली बॉक्स में ही पैक करना था थोड़ा सा लौकी, जो इसके अंदर छोटा वाला टिफ़िन के अंदर बॉक्स होता है, मतलब वही कंटेनर होता है या बॉक्स जो भी बोल सकते हैं उसको, तो वो मेरे को उसी में डालना था। तो मैं राइस बाहर लेकर के आ गई थी, और साथ में फिर यहाँ पे मैंने बेटू का बैग वगैरह भी पैक कर दिया था। रात को लेट तक कई बार पड़ती है ना, तो अपना सामान वगैरह बाहर छोड़ देती है, डायरी वगैरह बाहर पड़ी हुई थी, और सामान मैं इसका बेटू का यहाँ पे बैग पैक कर रही थी ना, तो पीछे देखो कई बार ना बच्चे बहुत स्लोमो में होते हैं कभी कभी, कि उनका मन जो होता है ना उस दिन थोड़ा लो लो सा होता है। मीन्स कि कभी कभार होता है ना, सुबह जल्दी उठने का मन नहीं करता। हमारा खुद का भी ऐसा होता है कि यार आज उठने का बिल्कुल मन नहीं था। तो बेटू भी आज बहुत स्लो स्लो सी काम कर रही थी। मैं उसको बोल रही थी अरे खा लो, तो वो खाना भूल जा रही थी। मैं बोल रही थी सॉक्स पहन लो, तो वो सॉक्स पहनना भूल जा रही थी। तो मैंने कहा इससे अच्छा मैं ही पहना देती हूँ उसको। तो फिर वहाँ पे मैंने शूज़ वगैरह वेयर कराए और बेटू चली गई थी। उसके बाद फिर मैंने चाय वाय यहाँ पे बनने के लिए रखी। मनीष आते हुए दूध और छाछ लेकर के आते हैं मोस्टली, या मॉर्निंग में भूल जाएँ तो फिर इवनिंग में लेकर के आते हैं। और या फिर कभी कभार मेरे को कुछ ग्रॉसरी ऑर्डर करनी होती है तो तब मैं मंगवा लेती हूँ।
उसके बाद यहाँ पे चाय वाय बन गई थी, चाय मैंने यहाँ पे मनीष को दे दी थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं इनके लिए फ्रूट्स और सैलेड कट करने, जब भी वो अपना फ्रेशन अप वगैरह होने चले जाते हैं ना, तब मैं उनके लिए चपाती वगैरह सेकनी होती है। मीन्स कि उसके बाद उनको नहाना ही होता है, तो चपाती वगैरह सेकनी होती है या टिफ़िन वगैरह पैक करना होता है ना, तो मैं पैक करके रख देती हूँ। साथ में मैं एक साइड खीरा कट कर रही थी और एक साइड मैंने मैंगो कट करा था। मैंगो काफ़ी बड़ा था, तो इसलिए मैंगो के साथ मैंने और कोई भी फ्रूट ऐड नहीं करा था। और अभी वॉइस ओवर करते हुए मेरे बैकग्राउंड में आपको चिड़ियाओं का चहकने वाली आवाज़ आ रही होगी। ये काफ़ी अच्छी लगती है मेरे को, नेचर से कनेक्ट करती है ये साउंड मेरे को, तो अच्छी लगती है। तो वहाँ पे मैंने उनका, यहाँ पे इनका टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया था। यहाँ पे राइस बन गए थे, लौकी की सब्ज़ी, ग्रेवी इसलिए रखी थी क्योंकि सब्ज़ी कम पड़ जाती नहीं तो, और साथ में खीरा और यमी यमी सा मैंगो। तो ये था आज के टिफ़िन में मनीष के, जो कि मैंने पैक वैक करके रख दिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी दूध बॉईल करने के लिए। दूध ना बॉईल करके मैं आजकल मॉर्निंग में रख देती हूँ, पहले नहीं रखती थी। मतलब डिपेंड करता है क्या सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग। तो आजकल मैं बॉईल कर देती हूँ दूध, ताकि ठंडा हो जाए। तो इवनिंग में ना मोस्टली जैसे मनीष वगैरह जल्दी आ जाते हैं या बेटू का मन होता है तो शेक वगैरह बन जाते हैं। तो फिर अगर मैं इस टाइम बॉईल करके रखूँगी ना, तो तभी इवनिंग तक जा कर के वो थोड़ा सा ठंडा रहेगा, ताकि शेक वगैरह के लिए मतलब ठंडा हो जाए थोड़ा सा। उसके बाद फिर यहाँ पे दूध मैंने रख दिया था बॉयल होने के लिए, और साथ में आज बड़ा सा लेमन दिखा मेरे को और काफ़ी जूसी जूसी सा था। तो आज मेरा मन हुआ कि मैं मॉर्निंग में ना लेमन जूस पीती हूँ। वैसे लाइम जूस ना हर किसी को सूट नहीं करता, मतलब सिट्रिक होता है ना बहुत ज़्यादा, तो खाली पेट हर किसी को सूट करता नहीं है। और यहाँ पे मेरा दूध भी बॉयल हो गया था, बट मेरे को करता है। मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से सुबह सुबह नींबू पानी खाली पेट पीती थी, तो मेरे को बहुत अच्छे से सूट करता था। तो इसलिए मैंने अपने लिए बना लिया था। मैं थोड़ा थोड़ा चेंज करती रहती हूँ, कभी फ्रूट्स अलग अलग टाइप के खा लेती हूँ, कभी मॉर्निंग में कोकोनट वाटर ले लेती हूँ। तो आज मैंने लाइम वाटर लिया था। और उसके बाद आज मनीष को पता नहीं क्या मन हुआ, इतने टाइम के बाद मैंने जस्ट ऐसे ही पूछा था कि आपने एक्सरसाइज करना स्टार्ट करा था मॉर्निंग में, जिम तो जाते नहीं थे, तो उसका क्या हुआ। तो कहते हैं चलो आज मैं थोड़े से पुशअप्स मार लेता हूँ। तो फिर उनसे इन्होंने स्टार्ट करा, झुका नहीं जा रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा इतना तो झुका करो। तो ना हाथ मेरा थोड़ा टाइटली उनको लग गया था। तो उसके बाद फिर उन्होंने मेरे थोड़े से हाथ पाथ मोड़ दिए थे, मतलब बदला लेने के लिए आए थे मेरे से, रिवेंज ले रहे थे अपना, पूरा छोड़ते नहीं है। तो उसके बाद ऐसे मेरे को गोल गोल घुमाया, और उसके बाद जो मेरा सर चक्कर खाता है ना, मतलब मेरे को ना हेडेक वाली वैसी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, और ये मेरे को टेढ़ा मेढ़ा घुमाते हैं ना, तो उस दिन मेरा सर बहुत तेज़ भारी हो जाता है कभी कभी। और उसके बाद फिर यहाँ पे मनीष अपना नहाने धोने चले गए थे, अपना टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया था मैंने, तो टिफ़िन तो पैक कर ही दिया था उसी टाइम। तो मतलब मनीष ऑफिस चले गए थे अपना टिफ़िन वगैरह लेकर के। और उसके बाद फिर यहाँ पे आज थोड़ा सा कम टाइम रह गया था, क्योंकि आज थोड़ा 10 साढ़े 10 बजे के आसपास गए थे, और 12:30 बजे तक तो मेरे को सारी क्लीनिंग वगैरह निपटा करके, किचन वगैरह समेट करके तो मेरे को जाना था। किचन समेटना मतलब बर्तन वगैरह तो मैं छोड़ भी देती हूँ, बाकी स्लैब वगैरह अच्छे से और पूरा मतलब प्लेटफॉर्म जो होता है अच्छे से साफ़ करके जाना होता है मेरे को। मतलब सामान वगैरह भी वहाँ पे सुबह सुबह एक के ऊपर एक और सब इकट्ठा होता रहता है ना, तो वो सब मेरे को हटाना होता है, मतलब अरेंज करना होता है। और उसके बाद यहाँ पे देखो बेटू ने कितने सारे यहाँ पे कटिंग शटिंग कर करके उसके अंदर डाल रखे थे, और काफ़ी सारी नोटबुक्स थी जो भर चुकी थी, और इतनी सारी उसमें कटिंग मार रखी थी कि वो ना अब यूज़ करने के लायक नहीं थी, मतलब उसमें कुछ लिख नहीं सकते थे, सारे कटे फटे पेजेस थे। तो वो सारे मैंने आज निकाल दिए थे। जब तक घर में पुरानी चीज़ों को डिक्लेटर नहीं करूँगी ना, तब तक न्यू चीज़ों के लिए बिल्कुल भी जगह बन नहीं पाती है। तो इसलिए पुरानी चीज़ें निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इतने सारे यहाँ पे पेपर्स थे, देखो मतलब ये वेस्ट सामान से ना पूरा स्पेस भरा हुआ था। अगर हम इसे खाली नहीं करेंगे तो हमारा घर जो है वो बहुत भरा भरा और ख़राब भी लगेगा, मतलब लुक भी ख़राब होएगी घर की, और न्यू सामान हमारा है उसको पैक रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। सॉरी अगर अभी मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना, तो वाटर टैंक का अलार्म बज गया था। जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, कभी कॉल्स आती हैं, कभी डोरबेल बज जाती है, कभी ये वाटर टैंक का अलार्म बज जाता है, तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होती रहती है। तो मैं वही बात मैं बता रही थी कि जब तक हम पुराना सामान इसमें से निकालेंगे नहीं ना, तो घर बहुत भरा भरा सा लग जाता है। और वैसे भी आजकल घर इतने बड़े बड़े नहीं होते कि हम उसमें एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें रखे रहें जो हमारे सालों साल तक, हम कुछ चीज़ें घर में ना ऐसे भर करके रखते हैं कि काम आएंगी आएंगी आएंगी, वो सालों साल कभी काम नहीं आती। जब काम आने का टाइम होता है तो वो बहुत ओल्ड फैशन हो चुकी होती हैं, या फिर मतलब उस टाइम उनका ना वो प्रॉपर यूज़ रह नहीं पाता। देखो अच्छे से पूरा क्लीन हो गया था टेबल, और सारा सामान हट गया था, और वहाँ पे नहीं तो लग रहा था कि कितना भरा भरा यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और देखा जाए तो वहाँ यहाँ पे ऐसा कोई सामान रखा भी नहीं हुआ था, मतलब 2-4 नोटबुक्स थी, बाकी सारा मतलब
वेस्ट मटेरियल था। और उसके बाद ना फिर मैंने टेबल वगैरह ना मतलब टर्न कर दी थी। जो फ्रंट साइड था ना, जैसे सामने से कोई आता था तो जो टेबल का मतलब नीचे से ना उसकी थोड़ी सी पॉलिश और वो थोड़ा सा घिस जाता है ना शिफ्टिंग वगैरह में टेबल, तो सारा ना उसका पेंट वेंट गिरा हुआ था। मतलब थोड़ी सी ना वो आगे से टूटी हुई सी बोल सकते हैं। शिफ्टिंग वगैरह करते हुए वहाँ से वो निकल गया था, पूरा ख़राब सी हो गई थी। काफ़ी सारा सामान होता है शिफ्टिंग वगैरह में ख़राब हो जाता है, तो उसका कुछ कर नहीं सकते। जैसे मेरे ड्रेसिंग वगैरह के भी हैंडल्स वगैरह टूट गए थे, मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही उसको सारे सेट वेट कराए थे। तो वही मैंने टर्न कर दिया था ताकि सामने से कोई आता है ना, एकदम से नज़र ख़राब चीज़ पे ना पड़े, देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था वो, तो मैंने इसलिए टर्न कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी थी और यहाँ पे आकर के मैं झाड़ू छोड़ देती हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में कि हमें नहीं पता होता। जैसे मेरे को भी नहीं पता था कि अगर मंदिर में पूजा हो जाती है तो वहाँ से झाड़ू नहीं लगाते। मेरे को ही किसी व्यूअर ने ही मेरे को बताया था कि दी, जब आप पूजा कर लेते हो ना मॉर्निंग में, जीजू मतलब मनीष पूजा कर लेते हैं, तो उसके बाद ना आप झाड़ू मत लगाया करो, वहाँ कपड़े से पोंछा करो। तो तब से फिर मैं झाड़ू वहीं पे हाफ़ लगाती हूँ, वहीं से सारा मतलब डस्ट ऑफ कर लेती हूँ। उसके बाद फिर आगे से थोड़ा सा कपड़े से आगे बढ़ा करके फिर आगे से जा कर के दोबारा से झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पे झाड़ू वगैरह मैंने अच्छे से लगा दी थी। और उसके बाद फिर बाहर साइकिल रखी हुई थी बेटू की, वो भी थोड़ी डस्टी सी हो रही थी, वो भी मैंने अच्छे से डस्ट ऑफ कर दी थी डस्टर से ही। और उसके बाद फिर यहाँ पे आ गई थी मैं झाड़ू वगैरह लगाने के लिए। और जब जिस दिन डीप क्लीनिंग थोड़ी सी करते हैं ना, उस दिन मन भी बड़ा पॉजिटिव सा फील होता है कि घर ना मतलब देखने में शायद उतना ज़्यादा लुक चेंज ना भी होता हो, लेकिन खुद से मुझे बहुत पॉजिटिव सा लगता है कि हाँ यार, घर कितना क्लीन क्लीन लग रहा है। बाकी टाइल्स वाला जो फ्लोर होता है ना, उस पर आफ्टर बिफोर काफ़ी अच्छे से समझ में आता है। बट ये मार्बल होता है ना, ये ना बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है अगर गंदा हो तो। जैसे गीली वगैरह स्लीपर्स से वॉशरूम से आते हैं, अंदर बाहर हो जाती हैं, तो इसमें इतना पता नहीं चलता। टाइल्स होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा नीट सी लगती हैं। तो बाकी ये वाला फ्लोर ना उतना अच्छे से क्लीन हुआ है या नहीं हुआ, आई थिंक पता नहीं, समझ में आता है या नहीं आता। बट मैंने टेबल वगैरह सारी अच्छे से अरेंज कर दी थी ना, तो काफ़ी मतलब अच्छी वाइब्स आ रही थी, मेरे को बहुत नीट सा लग रहा था। और उसके बाद फिर यहाँ पे सारा मैंने झाड़ू वगैरह झाड़ू लगा दी थी, पोछा लगा दिया था, डस्टिंग वगैरह मीन सारी मैंने कर ली थी। बीच में अगर मैं एक एक चीज़ उसमें ऐड करूँ ना तो व्लॉग बहुत लेंदी सा हो जाता है, तो थोड़ा सा मैं उसमें जो चीज़ें मेरे को लगती हैं वो मैं ऐड कर देती हूँ, बाकी जो एक्स्ट्रा हो जाती है ना वो मैं निकाल देती हूँ, मतलब व्लॉग के ना लेंथ के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे फिर अच्छे से मैंने क्लीनिंग वगैरह कर दी थी। अभी मेरे को धीरे धीरे करके मैंने बेडरूम भी क्लीन करा और ये एरिया सोफ़ा वगैरह भी क्लीन कर दिया था। टेबल रह गई थी, वो मैंने आज क्लीन कर दी। अब एक आधे दिन में मेरे को मंदिर भी अच्छे से क्लीन करना है, तो इससे ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम साथ के साथ करते रहते हैं तो हमारा घर पूरे अच्छे से क्लीन रहता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं नहा धो कर के आ गई थी। हेयर वॉश मैंने करा था तो हेयर्स गीले थे, सूखने का वेट करी थी। और उसके बाद मेरे को भागना था फटाफट बेटू को लेने के लिए। और बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।